हरे कृष्ण। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 17 श्लोक संख्या 29 और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे धरा जो है माता पृथ्वी वो कह रही है और वो बता रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज है वो कौन है। कोई एक साधारण महाराजा नहीं है, तो वो स्वयं भगवान के 27 अवतार है। हम्म, इसको वो जान गई है और इसको जानकर ही वो अभी प्रार्थना कर रही है राजा से। और पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी ने जो है वो समझ गई थी कि ये राजा जो है वो भगवान स्वरूप होने के कारण जब धर्म की स्थापना करनी होती है और अधर्म का नाश करना होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दैट मीन्स राजा अपने कर्तव्य निभाने के लिए मुझे भी मार सकते हैं। और ये सब समझकर जानकर ये जो पृथ्वी माता है जिन्होंने गौ रूप धारण किया था वो उन्होंने भगवान शक्तावेश अवतार के स्वरूप महाराज पृथु को उन्होंने तुरंत शरणागति स्वीकार कर ली। और उस शरणागति स्वीकार करने से उनको वो अभय प्राप्त हो रहा था। मतलब उन्होंने सोचा कि अगर मैं शरणागत नहीं होती हूँ तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने तुरंत समझकर राजा के शरणागत हो गई। और अभी इस श्लोक में वो राजा जो है राजा पृथु जो शक्तावेश अवतार है उनका वो गुणगान कर रही है। और क्या कह रही है, धरा उवाच नमः परस्मै पुरुषाय। अभी वो बोल रही है कि हे भगवान आप क्या है, आप स्वयं साक्षात भगवान का शक्तावेश अवतार है। दैट मीन्स आप भगवान का शक्तावेश अवतार है। मतलब क्या कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ का अर्थ क्या बताया जाता है कि भगवान भूतकाल को भी जानते हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं और वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार भगवान को समझने के कारण वो तुरंत वो जो माता पृथ्वी है वो समझ गई कि भगवान ये जो के शक्तावेश अवतार राजा पृथु है वो मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं। मतलब क्या कि मैंने जो ये जो मुझ पर जो आरोप लगाया गया है कि मैं किसी जड़ी बूटियां तथा अन्न के जो बीज होते हैं या अन्न के अलग अलग जो वनस्पतियां है उसको देना मैंने रोक दिया है। तो ये जो आरोप मुझ पे लगा है तो ये इसका मुझे राजा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों किया है या क्या कारण है, या फिर अभी मैं उसको उत्पन्न करना शुरू करने वाली हूँ। तो ये बताने के लिए पहले राजा के प्रति शरणागति स्वीकार की और शरणागति स्वीकार करने के बाद उन्होंने उनकी स्तुति करना शुरू किया। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना कि अगर क्रोध जब हावी हो जाता है तो सामने वाला पक्ष क्या बोलना चाहता है वो समझ नहीं पाते हैं। इसका अनुभव हम इस जीवन में हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति को क्रोध आता है और सामने वाला व्यक्ति उसको समझाना चाहता है तो वो क्रोध की स्थिति में वो समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे ऐसी ही परिस्थिति देख रहे हैं कि राजा पृथु जो है पृथ्वी पर अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। और वो इसलिए जो माता पृथ्वी है उन्होंने सोचा कि पहले मुझे क्या करना चाहिए, ये जो राजा का क्रोध है उसको शांत करना चाहिए। और सबसे बड़ा कार्य क्या है क्रोध को शांत करने के लिए, जो जिसको क्रोध आया है उसकी स्तुति की जाए, उसका गुणगान की जाए। तो ये जो माता पृथ्वी है जिन्होंने वो रूप धारण किया है वो जो राजा है उनकी स्तुति करना शुरू कर देती है और वो बोलती है कि हे भगवान, मतलब हे राजा, आप भगवान के शक्तावेश अवतार है और आप सब कुछ जानने वाले हैं। इस प्रकार से वो आगे भी प्रार्थना करते। इसका ये पूरा जो
पृथ्वी का स्तुति करने का जो भाव है या किस शब्दों में स्तुति करती है, ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। तो देखिए क्या है कि पृथ्वी को पता था कि राजा उस पर अत्यंत क्रुद्ध है और उसे आभास हुआ कि जब तक वह उनके क्रोध को शांत नहीं कर लेती तब तक उनके समक्ष कोई सकारात्मक कार्य रख पाना असंभव है। अतः प्रारंभ में विनीत भाव से वह अपने आप को भगवान के शरीर के अंश स्वरूप में प्रस्तुत करती। तो क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो शरणागति स्वीकार की और विनीत भाव से उनका क्रोध शांत करने के लिए उनका स्तुति करना शुरू किया। और कैसे वो बात बोल रही है कि भगवान, आप स्वयं भगवान है और मैं जो हूँ आपका एक अंश है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ममय वांशो जीवलोके, जीवलोक सनातन, जीवभूत सनातन। मतलब आप स्वयं भगवान हो और मैं आपका एक अंश स्वरूप। इस प्रकार से वो भगवान का गुणगान करने लगी है और बोल रही है कि मैं, आप मेरे स्वामी है और मैं आपकी सेवक हूँ, आपकी दासी हूँ। आपका अंश स्वरूप है। और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी शरीर या जो कुछ भी योनिया या जो कुछ भी चर या अचर जो प्रकट होते हैं वो आपके ही अंश है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब सृष्टि करने की भगवान इच्छा करते हैं, तो भगवान पहली बात यह है इच्छा क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर जो जीव उपस्थित होते हैं, जो पूर्व काल में जो प्रलय हो चुका था, उस प्रलय काल में जो जीव भगवान में समा गए थे, उनका उनको पुनः अपने भगवत धाम आने के लेकर आने के लिए भगवान पुनः सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। और जब ये इच्छा करते हैं भगवान जीवों को वापस लेकर आने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पुनः जो सृष्टि की इच्छा करते हैं तो अपने आप को तीन विष्णु में विस्तारित करते हैं। जैसे कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। और उसके बाद इन तीनों विष्णु को वो अलग अलग प्रकार के कार्य बोलते हैं और अलग अलग कार्य करने के लिए वहां पर रमा देवी, मतलब क्या, भगवान की अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति और प्रकृति, और ये सब कार्य, वो मतलब क्या है, भगवान अपने आप को पहले इन तीन पुरुषों में भी विस्तारित करते हैं और इस साथ ही साथ ये जो रमा देवी है उनका भी मतलब वो स्वयं अपने आप को रमा देवी में भी विस्तारित करते हैं। और ये रमा देवी क्या करती है, अपनी छाया स्वरूप जो शक्ति है उनको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो ये बहिरंगा शक्ति भी वहां पर उपस्थित होती है। इस प्रकार जब सृष्टि का कार्य होता है तो ये जो ज्ञान है ये पृथ्वी को है। और इसलिए ये पृथ्वी बोल रही है कि इस जगत में जो कुछ भी प्रकट होता है, चर हो या अचर हो, ये आपके ही अंश स्वरूप है। मतलब ये तीन विष्णु, ये बहिरंग भगवान की शक्तियां, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, प्रकृति तथा ये जो जीव जिनको तटस्थ शक्ति है वो भी आपके अंश स्वरूप है। और मैं भी एक अंश स्वरूप आपकी सेवक रूप है, आपकी दासी हूँ। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। और आगे भी बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक रूप प्रकट होते हैं इनको इस भौतिक जगत में क्या कहा जाता है, विराट रूप के स्वरूप में देखा जाता है। ये जो 14 भुवन जो है इसको हम क्या इमेजिन करते हैं, विराट स्वरूप कहते हैं या विराट रूप जो हम लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये विराट रूप जो है वो शाश्वत नहीं होता है, ये बस एक इमेजिनेशन है, मतलब ये बस एक कल्पना है कि ये भगवान का ये अंश है, भगवान का ये सिर है या चरण है। इस प्रकार से प्रार्थना मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं। यहाँ यह कहा जाता है कि अधोलोक भगवान के पांव के अंश है और उच्चतर लोक उनके सिर का अंश है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी लोक में सारे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में सारे जो उच्चतर भक्त है वो स्थित होते हैं और जो नीचे के जो लोग हैं
मतलब निम्न लोग जो है उनमें क्या होते हैं, जो भगवान के आदेशों को नहीं मानते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, या फिर अज्ञान या अविद्या में फंसे हुए हैं, वो बद्ध जीवात्मा नीचे के लोक में रहते हैं। इसलिए उनको कहा गया है कि ये ऊपरी लोग जो है उच्चतर कहे गए हैं, जिनको अंश स्वरूप कहे गए हैं, और अधोलोक को पाव के स्वरूप कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, इस जगत की सृष्टि करते हैं, और कैसे करते हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्था शक्ति, इन तीन शक्तियों के ये प्रक्रिया से, मतलब ये तटस्थ शक्ति है, इसको अपने कर्म, गुण तथा स्वभाव के अनुसार बहिरंगा शक्ति में अधीन रखना है, या अंतरंगा शक्ति के अधीन रखना है, उसके अपने तटस्थ शक्ति जीव के पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, या प्रलय के पहले उन्होंने क्या कार्य किए थे, उनका क्या स्वभाव रहा था, उनका क्या गुण रहा था, और उन्होंने किस प्रकार से सेवाएं या भगवान के प्रति क्या उनका भाव रहा था, उसके अनुसार वो दोनों शक्तियों के अंदर उनको अधीनस्थ रखते हैं। जीवात्मा को बहिरंगा शक्ति में, मतलब भौतिक जगत में भेजते हैं, और अगर जीव अंतरंगा शक्ति में है तो वो पहले से ही उच्च लोक में जा चुके होते हैं, या वैकुंठ धाम को उन्होंने प्राप्त किया होता है। इस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी कह रही है कि ये जो आपकी अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति है, इसके अधीन भौतिक जगत होता है, आध्यात्मिक जगत होता है अंतरंगा शक्ति के अंदर, और बहिरंगा शक्ति के अधीन कौन होता है, भौतिक जगत। लेकिन भगवान आप स्वयं जो है, आप इन दोनों ही शक्ति के नियंत्रण में नहीं होते हैं, जबकि ये दोनों ही शक्तियां आपकी ही है। लेकिन आप कभी भी उनके नियंत्रण में नहीं होते हैं। मतलब क्या, कि ये जो बहिरंगा शक्ति है या अंतरंगा शक्ति है, वो कभी भी भगवान के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, लेकिन वो भगवान के ही अंग है। जैसे कि इसमें बताया गया है, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति से करते हैं, किंतु एक प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। दैट मीन्स क्या, कि ये बहिरंगा शक्ति भले ही भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं दिखाती है, लेकिन इसका पूरा पूरा जो असर होता है, ये भौतिक जगत के जीवों के ऊपर होता है, और ये सारा जो कार्य इस भौतिक जगत में होता है, ये बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में ही होता है। और ये नियंत्रणता का अधिकार या नियंत्रण करने की जो शक्ति होती है, ये उसको कहाँ से मिलती है, ये भगवान से ही प्राप्त होती है। जब भगवान उसको शक्ति देते हैं कि आपको ये सारे जीवों को नियंत्रण करना है, तभी वो कर सकती है। वो कभी भी अपने शक्ति के बल पर नहीं कर सकते। अगर भगवान उनको शक्ति नहीं देंगे, तो बहिरंगा शक्ति अपना कार्य नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया है कि वो भगवान की शक्ति तो है, भगवान के ऊपर कार्य नहीं कर सकती, और वो भगवान के बिना भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रकार से यह बहिरंगा शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही भगवान बहिरंगा शक्ति में प्रकट नहीं होते, वरन वे सदैव आत्म शक्ति में स्थित होते हैं। मतलब क्या, कि बहिरंगा शक्ति में वो कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। मतलब हम देखते हैं कि भगवान तो भौतिक जगत में आते हैं, राइट। भगवान ने तो यहाँ पर इस धराधाम में आए, प्रकट हुए थे, भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान नरसिंह रूप में, वामन अवतार, कितने कितने स्वरूपों में, कितने कितने अवतारों में भगवान आते हैं। लेकिन कहा जाता है, यहाँ तक कि हम जो विष्णु अवतार है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु या क्षीरोदकशाही विष्णु, वे भी कभी भी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। वे भी सारे जो होते हैं, उनके कार्य जो होते हैं, वो सारे अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही होते। मतलब ये सारे विष्णु और ये सारे भगवान के जो अवतार है,
वो सारे बहिरंगा शक्ति पर नियंत्रण करते हैं। वो कभी भी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करना मतलब क्या, हम सीमित सीमा तक ही कार्य कर सकते हैं, राइट। बहिरंगा शक्ति में हम क्या कार्य, जैसे देखने का कार्य है तो हम केवल आंखों से ही देख सकते हैं, राइट। हम कानों से नहीं देख सकते या नाक से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान की ये अंतरंगा शक्ति जो है वो इतनी विशेष होती है कि भगवान के एक इंद्रिय से, भगवान एक ही इंद्रिय से सारे कार्य कर सकते हैं। कैसे हम लोगों ने देखा इसमें ईशोपनिषद में आता है क्या, कि भगवान जब आंखों से प्रसाद को देखते हैं तो भगवान उन आंखों से प्रसाद को भी ग्रहण कर सकते हैं। और भगवान आंखों के द्वारा चल भी सकते हैं। भगवान आंखों से देखते तो है ही, लेकिन भगवान आंखों से चलते भी है। इतना ही नहीं, केवल भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये बहिरंगा शक्ति जो है वो प्रकृति को वो क्या करते हैं, गर्भाधान भी करते हैं। केवल देखने से, हाँ, दृष्टिपात करने से भगवान गर्भाधान करते हैं किसको, प्रकृति को। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो कितनी विशेष है। और ये जो बहिरंगा शक्ति है ये अंतरंगा की छाया स्वरूपा है, भगवान की छाया स्वरूपा है, मतलब एक प्रकार से वो दासी के समान है। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान कभी भी बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में कार्य नहीं करते हैं। और जब भी भगवान इस धराधाम पर आते हैं तब भी हम लोगों ने देखा है कि भगवान छोटी गर्भावस्था में हो, शिशु अवस्था में हो, कुमार अवस्था में हो या पौगंडावस्था में हो, तब भी हम लोगों ने देखा है कि भगवान की जो लीलाएं हुई है वो कभी भी बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में नहीं हुई है। वो स्वयं अपनी शक्ति का अंतर्गत होते हैं। और ये जो योग माया मतलब ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो जो उनके लीला के लिए जो जीव वहां पर उपस्थित है या जो उनके साथ में जो पार्षद आए हुए हैं उनके ऊपर वो कार्य करती है। उनका जो ज्ञान है वो ढक देती है। मतलब कैसे ना कि जब माता यशोदा ने सुना कि भगवान ने मिट्टी खाई है, जब बलराम जी ने बोला कि भगवान ने मिट्टी खाई है, तो माता यशोदा ने उन भगवान का मुंह खोल के देखा, बोला कान्हा दिखाओ, आपका मुंह खोल के दिखाओ, मुझे देखना है कि आपने सही में मिट्टी खाई है क्या करके। तो जब भगवान का मुख खोला तब यशोदा मैया ने क्या देखा, उनको मिट्टी दिखी। मिट्टी दिखने के बजाय उनको पूरा ब्रह्मांड उनको वहां पे दिखाई दिया है। और वो दिखाई दिया और तुरंत यशोदा मैया है उनका पता नहीं क्या हो गया, वो योग माया ने ऐसी उनके ऊपर जादू कर दिया कि वो तुरंत जैसे उन्होंने मुख बंद कर दिया तो उनकी स्मृति पुनः चली गई। उनको समझ में ही नहीं आया कि भगवान के मुख में उन्होंने ब्रह्मांड को देखा करके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो योग माया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के नियंत्रण में है। अभी वो अंतरंगा शक्ति के कारण ही वो यशोदा मैया है वो ब्रह्मांड को देख पाई और तुरंत विस्मृत भी हो गई, वो भूल गई। फिर उनको नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुरंत उनको ऐसे लगा नहीं नहीं ऐसे कैसे कान्हा के मुंह में ब्रह्मांड दिख सकता है, ये मेरा भास या फिर मेरा इमेजिनेशन होगा या फिर मुझे ऐसा भास हुआ होगा, आभास हुआ होगा कि मैंने ब्रह्मांड देखा कर। तो इस प्रकार से ये जो बहिरंगा शक्ति है भक्तों को नियंत्रित करती है लेकिन कभी भी भगवान को नियंत्रित नहीं करती है। और ये भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है कभी भी इसके विषय में या अंतरंगा शक्ति क्या होती है, भक्तों के ऊपर कैसे कार्य करती है, ये कभी भी अभक्तों को समझ में नहीं आती है। ये जब कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करता है, प्रामाणिक गुरु की शिष्य परंपरा में अध्ययन करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है,
तो वो थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि ये भगवान की अंतरंगा शक्ति होती है, बहिरंगा शक्ति होती है, और ये तटस्थ शक्ति जो जीवात्मा है वो कैसे अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ सकती है, कैसे बहिरंगा शक्ति उसके ऊपर मतलब योग माया तथा महामाया कैसे कार्य करती है, प्रकृति का कैसे नियंत्रण होता है, और भगवान इन शक्तियों के द्वारा इस सृष्टि का, भौतिक जगत का तथा आध्यात्मिक जगत का किस प्रकार से पालन पोषण तथा सृष्टि और संहार करते हैं, इसका जो ज्ञान है केवल भक्त ही समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि क्या कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है वह अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। मतलब यहाँ पे कैसा बताया जा रहा है कि भगवान अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति से मुक्त है। मतलब ये दोनों भी शक्तियां उनके ऊपर कोई कार्य नहीं करती है। इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक जो भक्त होता है वो कभी भी अपने शरीर के रूप में, शारीरिक क्या बताया गया है, भक्त सदैव भक्ति में, भगवान के भक्ति में लीन रहने के कारण वो अपनी भौतिक स्थिति की परवाह न करके सदैव मुक्त रहता है। मतलब वो कभी भी अपने शरीर में कभी भी फंसा नहीं रहता है। ये शरीर भौतिक है, इसमें किस प्रकार का जन्म होता है, दुख होता है, व्याधि आती है, मृत्यु होता है, ये किसी भी परिस्थिति में वो कभी भी फंसता नहीं है, इसलिए वो सदा मुक्त रहता है। जिस प्रकार भगवान की भक्ति करने से जीव, एक साधारण जीव भगवान की भक्ति करने से मुक्त हो सकता है, और ये भगवान जिन शक्तियों को निर्माण करते हैं, जिनको नियंत्रण कर सकते हैं, क्या वो उनसे मुक्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, निश्चित रूप से वो मुक्त होते हैं। जिनको वो नियंत्रित करने वाले शक्ति है वो उनके कभी भी नियंत्रण में नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है यदि एक भक्त दिव्य बना रह सकता है तो फिर भगवान श्री भगवान के लिए सर्वथा संभव है कि वे बहिरंगा शक्ति से आसक्त हुए बिना अंतरंगा शक्ति में बने रहे। अभी ये भगवान यहाँ पे अंतरंगा शक्ति में बने किस लिए बने रहते हैं, क्योंकि उनके जो साथ में जो पार्षद आए हुए हैं उनके ऊपर लीला का वो होना चाहिए ना। अ, अगर वो अंतरंगा शक्ति में नहीं रहेंगे भगवान तो लीला कैसे होगी? लीला होगी ही नहीं ना। भगवान कैसे रोएंगे? भगवान अगर रोएंगे नहीं तो फिर माता यशोदा को प्रेम, उसके हृदय में प्रेम कैसे उमड़ आएगा? हम्म? अगर भगवान को भूख प्यास नहीं लगेगी तो यशोदा मैया उनको स्तनपान कैसे कराएगी, उनको दूध कैसे पिलाएगी, उनके लिए माखन मिश्री कैसे बनाएगी? इसलिए भगवान ये अंतरंगा शक्ति में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि ये जो अपने शुद्ध भक्त है उनका जो प्रेम है उसको वो इच्छा करते हैं कि ये किस प्रकार से प्रेम मेरे ऊपर करना करना चाहते हैं, और वो प्रेम, मेरे प्रति जो प्रेम का भाव है वो किस प्रकार हो सकता है। तो इसलिए भगवान अपने आप को अंतरंगा शक्ति में रखते हैं, और अंतरंगा शक्ति के अंदर रहने के कारण इनको ये जो उनके साथ में जो पार्षद आए हुए हैं ये शाश्वत पार्षद होते हैं। लेकिन भगवान लीला करने के लिए इस जगत में आते हैं और अपनी शक्ति के नियंत्रण में बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति के कार्य के द्वारा, यहाँ पे विशेष शब्द कहा गया है, क्या है वो? तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया। मतलब ये तीन गुण जो है, रजो सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, ये तीन गुणों के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे ये जो शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा ही शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण वो हमें लगते हैं कि वो रजोगुण में है या तमोगुण में है या सतोगुण में है, लेकिन वो हमेशा ही शुद्ध सतोगुण में रहते हैं।
मतलब क्या, शुद्ध सतोगुण में मतलब क्या, भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर। और ये जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो होते हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत होते हैं। और ये दोनों ही शक्तियां भगवान के शुद्ध भक्त जो पार्षद है, यहाँ पर भगवान के साथ लीला करने के लिए आए हैं, वो कभी कभी अपना प्रभाव दिखाती है। और इसीलिए भगवान लीला कर सकते हैं, भगवान लीला करते हैं। अगर इन दोनों शक्तियों का वहां पर असर नहीं होगा तो भगवान को ये भक्तों का जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान है, वो कैसे हो पाएगा। इसलिए ये दोनों शक्तियां यहाँ पर आवश्यक है। और यहाँ पे बताया जाता है कि इस स्थिति को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। जिस प्रकार भक्त अपनी भौतिक देह से मोहग्रस्त नहीं होता, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत की बहिरंगा शक्ति से कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। भक्त के लिए भौतिक देह कभी व्यवधान नहीं बनती, यद्यपि वह प्राकृतिक देह में स्थित रहता है, जो अनेक भौतिक परिस्थितियों से संचलित रहता है। अभी देखिए, भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक देह है, भले ही वो भक्त है, उसके ऊपर भी कैसे नियंत्रित करती है, ये बताया जा रहा है कि ये जो भक्त है प्राकृतिक देह में स्थित रहता है, और उसका अपना जो भौतिक परिस्थितियों से किस प्रकार से संचालन होता है कि ये जो शरीर है, ये 5 वायु से नियंत्रित होता है। इसमें कर्मेंद्रिय होते हैं, ज्ञानेंद्रिय है, पंच महाभूत है। और ये सारी जो इंद्रिया है, ये कैसे है, अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। जैसे कि 16 तत्व या 24 तत्व जो हम बोलते हैं, ये सारे तत्वों के द्वारा ही शरीर बना है। और ये सारे तत्व कहाँ से आते हैं, भगवान से ही आते हैं। और जीव को अपने गुण का स्वभाव तथा कर्म के अनुसार वो प्राप्त होते रहते हैं। और वो गुण, ये सारे जो गुण स्वभाव कर्म के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन एक विशेष बात बताई जाती है कि भगवान ने इन सारे जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की है। और कैसी स्वतंत्रता, कि उनकी क्या जीवों को क्या इच्छा करना चाहिए, हम्म इसकी इच्छा करने की, कार्य करने की ये जो स्वतंत्रता है, उसके अनुसार वो जब कार्य करेगा तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना है या भगवान के विपरीत कार्य करना है, भगवान के आदेशों के विपरीत कार्य करना है। इसके अनुसार वो कार्य करेगा। और उसके जब वो कार्य करेगा तो उसके कार्यों के अनुसार वो बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में आएगा या अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में। हम्म इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो 24 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, और वो सोच लेता है कि मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है, और वो अपनी भक्ति की जो स्थिति है उसको बनाए रखता है, तो वो आत्मा तथा जीवात्मा को कैसे है, अपनी स्थिति को जानता है। मतलब आत्मा क्या है, जैसे ममय वांश जीवलोके क्या है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और परमात्मा स्वरूप भगवान है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी माता बोल रहे हैं ना कि आप परमात्मा है और परमात्मा का एक मैं अंश स्वरूप है। और भक्त भी इस स्वरूप को जानता है। और ये आत्मा अलग है, परमात्मा भगवान स्वयं अलग है, और मैं भगवान का एक अंश हूँ। इस स्वरूप को जब जान लेता है तो वो क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का वो सदैव गुणगान करता है। क्या ये क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान इस मंत्र के द्वारा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और ये जो सारा शारीरिक मतलब बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, गुण स्वभाव कर्म, ये तो इन 3 गुणों की अन्योन्य मतलब इनके अंदर जो स्पर्धा होती रहती है, इसके परे जाकर केवल अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ सकते हैं। और जब हम इन कीर्तन, इस महामंत्र के कीर्तन से, सामूहिक कीर्तन या अकेले में जब हम जप करते हैं, इसके कारण हम
अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आएंगे, और अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण के कारण हम भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति है, अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान स्वामी है और हम जीव है, हम उनके सेवक है, इस स्वाभाविक स्थिति को समझेंगे। और जब हम, मतलब क्या कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है और साक्षात स्वरूप भगवान क्या है, इसको भी हम समझ जाएंगे। और तब जब हम इस स्वरूप को समझेंगे तो इस भौतिक जगत में रहते हुए इन सारे 24 तत्वों से बने हुए शरीर से हम केवल भक्तिमय ही कार्य करेंगे, भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे। तब हम क्या होंगे, इस जगत में रहते हुए भी, बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण रहते हुए भी हम अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे। और कैसे, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी संस्था में अनेक अनेक गुरु हैं, अनेक अनेक वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हम देखते हैं कि वो इस जगत में हम जैसा ही शरीर है, हमारे जैसा ही शरीर है, कार्य भी हमारे जैसे ही करते हैं, लेकिन उनका क्या है, उनकी जो चेतना है वो अत्यंत उच्च स्तर का होती है, अत्यंत शुद्ध कृष्ण भावनामय होती है। और इसके कारण वो इस भौतिक जगत में होते हुए भी बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होते हैं, अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण होते हैं। मतलब क्या कि एक साधारण जीव भी अपने भक्तिमय कार्य से, हरि नाम के जप से अपने आप को अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में ला सकती है, और इस भौतिक जगत के कार्य से अनासक्त बनकर आत्मा तथा जीवात्मा को समझ सकती है, भगवान को समझ सकती है। और इसको, ये जो शारीरिक यहाँ पे लक्षण बताया है, कैसे 6 अवस्थाएं, 6 लक्षण जो बताया है, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु, इसके भी परे जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम भक्त बनने का प्रयास करते हैं, हम इस भूख को भी रोकना चाहते हैं, इस भूख के ऊपर भी नियंत्रण करना चाहते हैं। कैसे नियंत्रण करते हैं हम भूख के ऊपर, किसी को कोई आइडिया है भूख के ऊपर हम कैसे नियंत्रण करते हैं? एकादशी करते हैं, तब निर्जला एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी पे उपवास करते हैं, तो भूख पे यस, नियंत्रण हो जाता है माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये जो भूख प्यास जो है, इसको हम व्रतों का पालन करके हुए हम भूख प्यास पर नियंत्रण करते हैं। शोक, हम कभी भी इस शरीर के लिए शोक नहीं करेंगे, वो कुमारावस्था में हो या वृद्धावस्था में है, उसके लिए हम कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये जो आत्मा है हमेशा ही नित्य नवीन रहने वाला है, ये शरीर ही जन्म या मृत्यु प्राप्त करता है, या शरीर का ही देहांतरण होता है, आत्मा ऐसे ही बना रहता है, इसलिए वो कभी भी शोक नहीं करता है, ये शरीर से आसक्त नहीं रहता है, कभी भी शरीर के प्रति मोह नहीं रखता है। और इसलिए ऐसे जीव को मुक्त जीव कहा जाता है। और इन छह कार्य जो है, 6 लक्षण जो है, उसके प्रति कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और भगवान समस्त शक्तियों के सर्वशक्तिमान स्वामी होने के कारण बहिरंगा शक्ति से कुछ संबंध रखते हैं, किंतु वे भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति की सदैव प्रतिक्रिया से सदैव स्वतंत्र रहते हैं। तो जैसे भक्त के ऊपर, जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति करना शुरू कर देता है और उस अवस्था तक पहुंच जाता है कि वो पूर्णतः भगवान के शरणागत होकर अपने आप को भगवान का अंश स्वरूप मानकर भगवान के जो आदेश है उसको प्राप्त करके उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है, तो ये जो भूख प्यास शोक मोह दुख व्याधि जरा मृत्यु जो है उसके परे जाता है, दैट मीन्स मुक्त जीवन अपनाता है, वो भी अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आता है, उसका बहिरंगा शक्ति के ऊपर कोई सरोकार नहीं होता है। एक साधारण जीव का जब अंतरंगा शक्ति के ऊपर बहिरंगा शक्ति का कोई अधिकार, मतलब नियंत्रण नहीं होता है, उसी प्रकार एक जो भगवान स्वयं, जिनकी अपनी ये सारी शक्तियां है, उनके ऊपर वो कैसे कार्य कर सकती है। तो यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। और इस प्रकार से ये तो
पृथ्वी है, गौ स्वरूप जो पृथ्वी है, वो भगवान की स्तुति करती है और वो समझाना चाहती है, वो भगवान ये जो महाराज पृथ्वी है, उनका क्रोध को शांत करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि आप इस क्रोध को कम कर दीजिए और मैं अपना ये जो कार्य है वो पुनः सुचारू रूप से करने के लिए तैयार हूँ। ये सब समझाने के लिए वो राजा पृथु है जो सत्तावे संसार है, उनको वो स्तुति करती है, गुणगान करती है। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।